जी एसोसिएशन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए चलिए अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, पेसमेकर मानव हृदय के किस भाग में होता है? दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दाएं आलिंद। हमारा आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव हृदय की सामान्य धड़कन प्रति मिनट होती है 72 से 80, 76 से 89, 80 से 90, 90 से 100। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 72 से 80। आज का हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त होता है 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर, 4 से 5 लीटर, 8 से 10 लीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, एक मिनट में कितना रक्त मानव के हृदय द्वारा पंप किया जाता है? 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर, 2 से 4 लीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर जो है रक्त मानव के हृदय द्वारा एक मिनट में पंप किया जाता है। हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न, रेबीज टीका की खोज किसने की थी? सॉबिन, लुइस पास्चर, फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुइस पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज की थी। हमारा छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फल नहीं है? ऑप्शन ए सेब, बी केला, सी आम, डी अंगूर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेब जो है फल नहीं है। हमारा सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? सिकोया, बांस, यूकेलिप्टस, बरगद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। हमारा आठवां महत्वपूर्ण प्रश्न, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80, 150/80, 200/80, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 120/80। हमारा नौवां महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्वस्थ मनुष्य का जो है टेम्परेचर होता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जल, ये जल है, जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? बताना है आपको। ऑप्शन ए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण, बी कैल्शियम तथा क्लोरीन के सल्फेटों के कारण, सी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, डी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण। तो बताइए जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेटों तथा क्लोराइड्स के कारण जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। याद रखिएगा। हमारा 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न, आवृत्ति का मात्रक क्या है? पास्कल, बार, हर्ट्ज, रेडियन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। हमारा 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है आंतरिक अपवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इंद्रधनुष बनने का प्रक्रिया जो है आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हमारा 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न, जब ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में बदल जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, संघनन, गलन, हिमायन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर इसका उदाहरण है। हमारा 14वां महत्वपूर्ण प्रश्न, लोहे का जंग लगना है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैव अभिक्रिया, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है या केमिकल चेंजेस कहलाता है। हमारा 15वां प्रश्न, लोहे में लगने पर भार, यहाँ पे छूट गया है जंग, लोहे में जंग लगने पर भार बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो बताना है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमारा 16वां महत्वपूर्ण प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? फ्रियॉन, नियॉन, ए बी दोनों, डी अमोनिया। तो इसका सही जवाब होगा, इसमें से आपको सही जवाब
कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका सही जवाब होगा रेफ्रिजरेटर में फ्रियान का भी यूज करते हैं और अमोनिया का भी यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए और डी। याद रखे रहिएगा, फ्रियान और अमोनिया गैस जो है रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है। हमारा 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न, दूध से दही बनने में कौन सी प्रक्रिया होती है? पाश्चुराइजेशन, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, संघनन या विघटन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किण्वन। हमारा 18वां महत्वपूर्ण प्रश्न, रंगीन टीवी में प्रयुक्त होने वाले प्रारंभिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल हरा नीला, लाल पीला नीला, काला नीला पीला, लाल हरा काला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक रंग जो है यही होते हैं, लाल हरा और नीला। हमारा 19वां महत्वपूर्ण प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, जे थॉमसन ने, विल्सन ने, आइंस्टीन ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन सी, न तो दूर की न पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है। याद रखे रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, प्लेटिनम को, पारा को, सूखा बर्फ को? तो क्विक सिल्वर जो है कहते हैं पारा को। याद रखे रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलना, उचित एसी वोल्टेज प्रदान करना, उचित डीसी वोल्टेज प्रदान करना, उचित एसी और डीसी वोल्टेज प्रदान करना? तो ट्रांसफार्मर का कार्य है ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में बदलना, ये ट्रांसफार्मर का कार्य है। हमारा अगला प्रश्न, पानी की अस्थायी कठोरता, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम अस्थायी कठोरता पढ़े थे, इसमें हम अस्थायी कठोरता पढ़ रहे हैं। याद रखे रहिएगा कि अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज के क्लोराइड्स के कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण होता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 23 समय का ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो है पानी की अस्थायी कठोरता होती है। याद रखे रहिएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, दृश्य प्रकाश में किस रंग की किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी, लाल, हरा, पीला? तो सबसे कम जो है तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड का होता है तरंग दैर्ध्य। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मेढक में कुल कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46, 126, 76, 108? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 126। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारा अगला 26वां प्रश्न, बच्चों में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 300, 208, 210, 250? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बच्चों में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या 300 में, और वयस्क मनुष्यों में 206। हमारा अगला प्रश्न, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? तो इसका सही जवाब होगा टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी कौन सी कोशिका है? न्यूरॉन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइकोप्लाज्मा? कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा न्यूरॉन्स। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स होती हैं। हमारा अगला प्रश्न, वयस्क मनुष्य में अधिकांश रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है पित्त की थैली में, यकृत में, किडनी में, लाल अस्थि मज्जा में? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा में होती है, यानी बोन मैरो में होती है। याद रखिएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, एंटीजन होता है लाल रक्त कणिकाओं में यानी आरबीसी में, सफ़ेद रक्त कणिकाओं में यानी डब्ल्यूबीसी में, कि दोनों में या किसी में नहीं? तो इसका सही जवाब होगा एंटीजन जो है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में पाई जाती है। इसी के साथ ये टेस्ट समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।